हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन चैनल। क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। और सभी ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक्स प्लेस। जो सेरेमनीज हैं वो कहाँ होते हैं। और कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। क्या आप कोई ऐसे पब्लिक बिल्डिंग्स के नाम बता सकते हैं क्या जो सैंडस्टोन से बने होते हैं। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन का आंसर है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। जो सेरेमनीज हैं वो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग कैंपस में होती हैं सेलिब्रेशन। और विच वर अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। जो जिनको अटेंड कौन करता है, जो अलग अलग नेशन है, राष्ट्र हैं, अपनी इंडिया की तरह दूसरे देश हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो उसको अटेंड करते हैं। जैसे कि इंडिया में, जैसे अपना सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग। वो जो पब्लिक बिल्डिंग के बारे में पूछ रहे हैं जो सैंडस्टोन से बनी हुई होती है, तो अपने इंडिया में दो पब्लिक बिल्डिंग ऐसी हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन जो भोपाल में स्थित है। तो जो भोपाल में राष्ट्रपति भवन है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और दूसरा है रेड फोर्ट जो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में, जिसको अपन दिल्ली का लाल किला भी कहते हैं। ये दोनों बिल्डिंग्स जो हैं वो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं, रेड सैंडस्टोन से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप बता सकते हैं कि जो 10th में है उसको साउथ अफ्रीका में ऑटम डे क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है, एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अफ्रीका है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, में फॉल्स इन ऑटम सीजन। और ये ऑटम सीजन में फॉल करता है। द 10th में इज एन ऑटम डे, इसलिए जो 10th में है उसको ऑटम डे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, जो नेल्सन मंडेला थे, जब वो स्पीच दे रहे थे तो उनकी स्पीच की स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स को इन्वॉल्व करा था। तो व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इससे उनका क्या मतलब था। तो और अपना सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। और कुछ ऐसे ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स बताइए जो उन्होंने स्पीच के एंड में बोले थे। तो अपना जो इसमें दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ apartheid in South Africa. During this, there was a racial segregation based on the color and the blacks suffered at a lot. तो मतलब जो नेल्सन मंडेला थे, ऑब्वियसली वो साउथ से बिलोंग करते थे, तो वो काले थे। इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो फ्रीडम, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें जो वाइट थे और ब्लैक थे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था। तो जो साउथ अफ्रीका से नेल्सन मंडेला बिलोंग करते थे, तो उन्होंने इसी से रिलेटेड स्पीच दी थी। तो उनने ब्लैक्स के बारे में बोला था कि कलर किसी की जो एटीट्यूड है या किसी का बिहेवियर है वो किसी को डिनोट नहीं कर सकता है, तो उसको उन्हें स्पेशलिटी बताया था। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट। तो मतलब जो ब्लैक्स थे उनको, जो काले लोग थे ना, उनको बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं था फ्रीडम से रिलेटेड कोई भी काम करने का। इसलिए जो मंडेला थे हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी इयर्स ऑन इन फेमस रॉबन आइलैंड एज अ प्रिजनर वेयर ही वाज बीटन मर्सीलेसली। मतलब जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने खुद से वो रॉबन आइलैंड में इन फेमस तरीके से रहे थे, बिना अपनी पहचान बताए, किसी को प्रिजनर की तरह, एक कैदी की तरह। और मर्सीलेसली मतलब बहुत बेकार तरीके से वो पीटे गए थे उस टाइम पे। ही कंसीडर्ड इट एज अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। इसको इन्हें ग्लोरियस ग्रेट अचीवमेंट बोला है, दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। और ये अपने भारत देश के प्रेसिडेंट बने थे काले पर्सन होने के बावजूद भी। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है। A country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly। अपनी जो इंडिया है वहाँ पे पहले जो काले लोग थे उनको बहुत बेकार तरीके से ट्रीट किया जाता था। उसी समय चलते हुए जो नेल्सन मंडेला थे वो यहाँ के इंडिया, अपने कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे। एंड व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो जो नेल्सन मंडेला हैं उनको इंटरनेशनल लीडर्स ने क्यों थैंक करा था। आंसर है, मंडेला फेल्ट वेरी
privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. जैसे कि आपको मैंने बताया है कि मतलब उनको जो जो काले लोग थे ना, साउथ अफ्रीकन्स थे, उनको मतलब बिल्कुल हर चीज़ से बाहर कर दिया जाता था उनके कलर के बेसिस पर। कलर देखकर मतलब बिल्कुल इतने बेकार तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था कि मतलब किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ना कर सकें वो। उसी प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था किसी को भी वेलकम करने से, भले ही वो प्रेसिडेंट बन चुके थे। ही जस्ट थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। फिर भी उन्होंने जो हिस्टोरिकल सेरेमनी वहाँ पे प्रेजेंट हुई थी, जो वहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही थी, तो उनने फिर भी सब लोगों को थैंक करा। This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. इसके बाद उन्होंने उनकी छोटी सी विक्ट्री हुई, फिर उनके साथ न्याय हुआ और उनको शांति मिली ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। जो कौन से ऐसे आइडियल्स हैं जो नेल्सन मंडेला ने सेट करे थे साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। आई मीन जो नेल्सन मंडेला थे वो प्रेसिडेंट बने थे कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। सॉरी मैंने बाय मिस्टेक इंडिया के प्रेसिडेंट बोल दिया था, बट ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम bondage of poverty, deprivation and suffering. He also set the ideal for the society where there would be no discrimination based on the gender or racial origins. तो जो नेल्सन मंडेला थे, जब उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने बहुत से आइडियल्स जो सेट करे थे, तो उनसे मतलब जो भी अपने उनकी कंट्री में जो भी पॉवर्टी, गरीबी थी और जो भी लोग सफ़र कर रहे थे, तो उनको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया था। मतलब बहुत सारे चेंजेस आए थे उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद। ही ऑल्सो सेट, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को भी सेट कर दिया था सोसाइटी में, जिससे ना फिर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो सके जेंडर रेशियल ओरिजिन से रिलेटेड, ना मतलब किसी का जेंडर कि लड़का है कि लड़की, या फिर उसका रेस क्या है, मतलब कैटेगरी क्या है, ये सब कुछ देखने के बेसिस पर। अब अपन पेज नंबर 21 के क्वेश्चंस करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। तो मिलिट्री जनरल्स थे, उन्होंने क्या किया और उनका जो एटीट्यूड था वो कैसे चेंज हो गया और क्यों चेंज हो गया। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स saluted Mandela and praised their loyalty, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन के, उन्होंने डिफेंस फोर्स को डिफेंस फोर्स को सल्यूट किया, डिफेंस फोर्स के थ्रू मंडेला को सल्यूट किया और उनको प्लेस किया और उनकी लॉयलिटी को देखकर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करी और उनको बताया कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस हैं हमारे कंट्री के लिए। एज ड्यूरिंग अपार्थाइड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम, और फिर उसके बाद आई थिंक उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो उनके एटीट्यूड में चेंज था वो उनके स्ट्रगल की वजह से, उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से हुआ था और इसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका के हीरो बने थे। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ अ नेशन स्ट्रगलिंग विद अपार्थाइड बट ब्राउट अ चेंज इन माइंडसेट्स ऑफ मैनी। इसकी उनकी वजह से बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ और उनकी वजह से फ्रीडम का भी छोटा सा स्टार्टिंग हो गया। मतलब अपन का जो पहले तो अपन स्वतंत्र भारत नहीं था ना, इनके बाद धीरे धीरे स्वतंत्र भारत बनता गया। ही बिलीव्ड दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट। तो ये कह रहे हैं कि उनको ये बिलीव है कि जो लव है, प्यार है किसी से रिलेटेड, वो इंसानों को सिखाया जा सकता है और वो सीख सकते हैं। इसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचुरली लव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हेट से रिलेटेड, मतलब नफरत से ज़्यादा वो प्यार करना पसंद करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये बोल रहे हैं कि दो नेशनल एंथम, जिसलिए जैसे अपने यहाँ पे जनगणमन है नेशनल एंथम अपना भारत का, उसी प्रकार वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका थे वहाँ पे दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे। तो इसका क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। वन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन two national anthems, one by the whites and other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung। मतलब यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उसके पहले उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। उसी के बेसिस पर जब वो दोनों इक्वल हो गए थे वाइट्स और ब्लैक्स, तो दोनों वाइट्स और ब्लैक्स ने अपने दोनों नेशनल एंथम को संग करा था, गाया था, ताकि वो दोनों को इक्वली सिंबलाइज कर सके, इक्वालिटी बता सके, मतलब दोनों को बराबर बता सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री।
और इसका फर्स्ट पॉइंट है इन द फर्स्ट डिकेड एंड और इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बात चल रही है, मतलब 19वीं सदी, 20वीं सदी। तो इसमें जो फर्स्ट डिकेड है उसमें बताना है, फिर फाइनल डिकेड है उसमें बताना है। तो जो अपना आंसर है फर्स्ट डिकेड का, अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि मंडेला ने उनकी कंट्री की गवर्नमेंट को कैसे डिस्क्राइब करा है। तो आंसर है अपना फर्स्ट वाला, फर्स्ट डिकेड में फर्स्ट डिकेड ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में, मतलब जैसे एक अपन को पता है कि एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो 50 साल, 50 साल जब स्टार्टिंग के थे तब उसको फर्स्ट डिकेड बोला गया है, और जो 50 साल कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड 50 प्लस की बात करी गई है, तो उसमें उनका सेकंड डिकेड स्टार्ट हुआ, जिसको फाइनल डिकेड भी बोल रहे हैं वो 20th सेंचुरी का। तो फर्स्ट जो है पॉइंट, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द कंट्री द व्हाइट्स erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known। जो फर्स्ट डिकेड है उसमें जो वाइट्स हैं उन्होंने ब्लैक्स के ऊपर रेशियल डोमिनेशन लगाया था, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया गया था। तो उसी टाइप का जो फाइनल डिकेड था 20th सेंचुरी में, उसमें प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरट्यून्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच रिकॉग्नाइज राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और सेकंड डिकेड में क्या हुआ, नेल्सन मंडेला की वजह से सारी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गए, भेदभाव खत्म हो गए, और जो ब्लैक्स और वाइट कलर देखकर अपन लोगों को जज करते थे वो सब बंद हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ये क्वेश्चन अपन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल आंसर है। तो अपन इसका क्वेश्चन देखते आंसर देखते हैं। फॉर मंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। जो मंडेला है उनका मतलब करेज से ये मतलब नहीं है कि डर खत्म हो जाना, डर खत्म नहीं, इसका मतलब है कि डर के ऊपर विजय प्राप्त करना, मतलब विक्ट्री ओवर फियर, डर खत्म करके डर के ऊपर विजय प्राप्त करना। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंक्वायर फियर। जो नेल्सन मंडेला है उनके हिसाब से जो ब्रेव मैन मतलब बहादुर इंसान है, बहादुर आदमी है, उसका मतलब ये नहीं कि अगर वो डरता नहीं है, मतलब वो अगर उसके अंदर डर नहीं है तो वो एक ब्रेव मैन नहीं कहलाएगा। वो ब्रेव मैन तब कहलाएगा जब वो डर को के ऊपर जीत प्राप्त कर लेगा, जैसे उसने ऊपर बोला है विक्ट्री ओवर द फियर। उसी प्रकार जब वो डर को कन्क्योर कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और उसको बिल्कुल खत्म कर देगा, तो तब जाके वो एक ब्रेव मैन की कैटेगरी में इन्वॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डज मंडेला थिंक इज अ नेचुरल टू लव और हेट। जो नेल्सन मंडेला हैं वो क्या सोचते हैं, नेचुरल क्या है, लव और हेट। ऑब्वियसली अपन ने जो पहले वाला आंसर है उसमें अपन ने पढ़ा है कि जो लव है उसके प्रति लोग ज्यादा आते हैं, तो नेचुरली लव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरीके से अपन का आंसर है फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली। तो जो मंडेला हैं वो कहना चाहते हैं कि जो लव है वो नेचुरली अपने बिहेवियर में आता है, ना कि हेट। और जो हेट है वो ह्यूमन हार्ट के थ्रू आता है। जो मंडेला हैं, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। आई मीन सॉरी, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि जो लव है वो नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में, हेट के कंपैरिजन में, मतलब नफरत के कंपैरिजन में प्यार ज़्यादा अच्छे से आता है। यहाँ पे पेज नंबर 4 है जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट टू इन ऑब्लिगेशंस डज द मंडेला मेंशन। मंडेला ने कौन से 2 ऑब्लिगेशंस को मेंशन करा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मंडेला ने मेंशन करा है जिस ऑब्लिगेशन को, वो है मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज टू एन ऑब्लिगेशन। मंडेला जो है उन्होंने बताया है कि जो हर एक इंसान है उसके 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली। पहला जिसका ऑब्लिगेशन होता है उसकी फैमिली, पेरेंट्स और उसकी वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। और सेकंड ऑब्लिगेशन जो होता है वो होते हैं पीपल, कम्युनिटी एंड इस कंट्री। उसका जो देश है, उसकी कम्युनिटी, उसके जो लोग हैं, वो उसका सेकंड ऑब्लिगेशन होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने एक बॉय को और स्टूडेंट को कंपेयर करा है, दोनों में से वो बोल रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा फ्री फील करता है। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम। उनने दोनों ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को और ऑनरेबल फ्रीडम्स को कैसे कंपेयर करा है। तो आपका आंसर है, लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। देखो, जो मंडेला थे दूसरे बच्चों के समान वो नहीं सोचते थे, उनकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट थी। वो ये सोचते थे कि किसी के साथ शादी कर लेना और ब्लिसफुल लाइफ जीना, ये कोई फ्रीडम नहीं है कि आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बस आपकी लाइफ सेटल हो गई। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वंस वन बिकम्स एन अडल्ट, जब कोई एक इंसान बड़ा हो जाता है तो एंटिक्स बन जाता है, चाइल्डहुड उनका निकल जाता है,
तो मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल, बहुत सारी उसकी जो बचपन में की गई ऐसी उनके कुछ काम है जो बिल्कुल वेस्टफुल होते हैं। फ्रॉम एन अडल्ट पर्सपेक्टिव, अडल्ट के मतलब बड़े को किसी को कंपेयर करो और बच्चे को कंपेयर करो, ऑब्वियसली विल फील कि हमने बचपन में अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि समझ बड़े में आती है, छोटे में नहीं होती है। वंस यू आर अडल्ट यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बैक ऑन होम। सीधी बात है, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपके सर पे बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं ऐसी कि तब आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो ऑब्वियसली अपन की जो लाइफ है वो वेस्ट है। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, जब ये इसमें तभी आपको ऐसा फील आएगा जब आप किसी ऑनरेबल एग्जिस्टेंस करेंगे किसी फैमिली में और सोसाइटी में, तब आपका कोई लेवल होगा तब आप ऐसा फील करेंगे, अदरवाइज तो कोई खाओ पियो निकल जाओ। अगर ऐसा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डज मंडेला थिंक द ओप्रेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। अब आप मंडेला जो है वो बताते हैं ऑपरेसर फ्री है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। Mandela does not think that the oppressor is free because, according to him, an oppressor is a victim, hatred, who is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He realized that both the oppressor and oppressed are robbed of their humanity and peace. जो मंडेला है ये सोचते हैं कि जो ऑपरेशर है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो ऑपरेशर है वो एक विक्टिम है। विक्टिम मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई भी अगर केस होता है उसमें जो अपराधी होता है, अपराधी एक होता है, दूसरा होता है विक्टिम। विक्टिम जिसके ऊपर अपराध किया गया है तो वो होता है विक्टिम। तो विक्टिम ऑफ हेटर्ड हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, मतलब उसके माइंड के साथ ट्रीट किया जाता है उसको, और फिर उसको रियलाइज होता है कि दोनों ऑपरेशर हैं और ऑपरेस्ड है जो पर्सन, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जिसने उसकी ह्यूमैनिटी को चुराया और पीस को, तो दोनों उसके साथ कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। इसी की तरह थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हैं नॉर्मली, चलो इसको रीड कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1 को, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ। तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लीडर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने इनॉग्रेशन क्यों अटेंड करा था, एंड व्हाई डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, और किसकी वजह से ये एक ट्रियम्फ बन गया था। टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन, इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ gesture ऑफ solidarity from international community to the idea of an end apartheid. It was the significance of the victory of good over evil and triumph of the tolerant society without any discrimination। मतलब so obviously यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ फर्स्ट टाइम इंडिया में, मतलब साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने ऐसा कुछ डिफरेंट किया था जो सबको लगा कि यस वी शुड गेट इन्वॉल्व। तो इसलिए सब लोग इनॉग्रेशन में आके इन्वॉल्व हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जो गुड है वो इविल, मतलब जो अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई है, और जो भी कलर के बेसिस पर भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सब खत्म हो गया। इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसके इनॉग्रेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। एंड व्हाट डज द मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो जो नेल्सन मंडेला हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो सभी का, सिंपली सभी का सम है, मतलब अफ्रीका में जितने सारे पेट्रियोट्स आए थे उन सब, जो आ चुके थे आके चले गए थे, उन सब का एक सम है। तो मतलब उनका ही जो कुछ ऑब्वियसली उनने इतना मेहनत करा है तो उनने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ब्लैक्स के ऊपर जो वाइट्स भेदभाव कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, वो सब कुछ खत्म हो गया था। वाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पैट्रियट्स, मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। वो सबके लिए ट्रिब्यूटरीज पे करना चाहते थे जिनने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा है फ्रीडम के लिए। ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन, वो कहना चाहते हैं कि वो सबके लिए ग्रेटफुल हैं, वो सबका एहसान मानते हैं कि जो लोगों ने फ्रीडम से रिलेटेड लड़ाई करी है, या जीते हारे ये मैंने नहीं रखता, बट फिर भी वो उस लड़ाई में उतरे, तो देयरफॉर ही कुड बी ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल विद देयर सपोर्ट। उनके सपोर्ट से वो सब में इक्वालिटी ला पाए हैं। तो यहाँ पे अपन ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश अपर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो आप आपकी बुक में देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मोस्टली अपन ने इसके सारे सिंपल क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। तो थैंक यू एवरीवन वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप कि आप सबको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।